हरे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि सोने के बाद आत्मा कहाँ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि सोने के बाद आत्मा पता नहीं कहाँ कहाँ की यात्रा करती है, लेकिन असल में आत्मा कोई गति नहीं करती है। गति सिर्फ मन करता है। गति मन की होती है। नींद के बाद आत्मा शरीर से निकलकर यहाँ वहाँ घूमती है। उस स्थिति में वह जो देखती या सुनती है वही हमारा सपना होता है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक टाइमिमस में स्वप्नों को दैहिक एवं मानसिक लक्षणों की अभिव्यक्ति के रूप में बताया है। अरस्तु ने लिखा है कि मनुष्य ही नहीं, भेड़, बकरियां, गाय, कुत्ते और घोड़े आदि भी सपने देखते हैं। यदि आप सोच रहे हैं कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं पर जाती है, तो आप गलत सोच रहे हैं। असल में आत्मा हर जगह पर सुलभ है, मतलब हर जगह पर उपलब्ध, लेकिन आपकी आत्मा कुछ कर्म के ढांचे के अंदर बंद हो जाने की वजह से आपको यह लगता है कि आप एक अलग इकाई हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि आप उस कर्म के ढांचे को हटा देते हैं, तो आपकी आत्मा या मेरी आत्मा जैसी कोई चीज नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि सोने के बाद आपकी आत्मा कहीं नहीं जाती है। उसे कहीं पर जाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आपका मन गति करता है। इसी गति को हम अपनी आत्मा की गति मानते हैं। दोस्तों, सोने का मतलब होता है आपका चेतन मन सो जाना। चेतन मन, जो कि आपके शरीर का एक हिस्सा कहा जाता है, वह सो जाता है। जब आप सो जाते हैं तो आपका सिर्फ चेतन मन ही सोता है। चेतन मन जो बाहर का मन होता है, लेकिन अंदर का अवचेतन मन कभी सोता ही नहीं है। उसे इसकी कोई जरूरत नहीं होती है। चेतन मन जब सो जाता है तो हम बाहर की चीजों को देखना और सुनना बंद कर देते हैं, और देखते भी हैं तो यह चेतन मन की मदद से नहीं होता है। कुछ लोग जो मर चुके और बाद में वापस जिंदा हुए, तो उन्होंने वो सारी बातें बताई जो उसने नहीं देखी थी। इसका मतलब था कि वे अपने अवचेतन मन से जुड़े थे। अचेतन मन और आत्मा सोने के बाद, दोस्तों, आत्मा कुछ नहीं करती है, क्योंकि वह एक अभौतिक सत्ता है। उसके अंदर कोई राग होता ही नहीं है। जब हम निर्गुण की बात करते हैं तो वह आत्मा ही होती है। जब हम सो जाते हैं तो हमारा अचेतन मन आत्मा से जुड़कर क्रियाशील हो जाता है, और उसके बाद हम सपनों के अंदर चलते हैं। इस तरह से देखकर हमें लगता है कि सोने के बाद हमारी आत्मा कहीं जा रही है। खैर, आपको पता होना चाहिए कि अचेतन मन चेतन मन से बहुत अधिक शक्तिशाली है। वह चेतन मन से भी अधिक काम कर सकता है। वह भूत और भविष्य को देख सकता है। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करें और कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें।